जय हिंद दोस्तों। आज आपको ऐसी जानकारी दी जाएगी जो छोटी हो सकती है लेकिन वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यह सटीक जानकारी पहली बार आज से पहले किसी ने आपको बताया नहीं होगा। एक बार वीडियो देखने से सभी शंकाएं आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इग्नोर ना करें, वरना सारी जिंदगी आप अनजान रह जाएंगे। और वो क्या सटीक जानकारी है वो इस वीडियो के अंदर है। इसलिए वीडियो देखने के लिए आप सैनिक जानकारी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी। यह देखने में कोई बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन छोटी जानकारी भी नहीं है। एक बच्चा कह रहा है, पापा आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी है, मेरा रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। यानी कि जब बच्चे के जन्म का पार्ट ऑर्डर करवाया था उस टाइम कुछ डेट ऑफ बर्थ दूसरी लिखी है और आर्मी डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ दूसरी है। इसके कारण उस बच्चे का रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। दूसरा बच्चा बोल रहा है, पापा पर दबाव डालकर मैंने तो डेट ऑफ बर्थ ठीक करवा ली है, अब रिलेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा। यानी कि दूसरा बच्चा खुश है, वो दावे के साथ कह रहा है कि मैंने पापा पर दबाव डालकर डेट ऑफ बर्थ ठीक करा ली है और उनके आर्मी डॉक्यूमेंट में भी ठीक है, इसलिए मेरा रिलेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा। बच्चे और फादर के डॉक्यूमेंट्स में मुख्य समस्याएं क्या क्या होती है, यानी कि बच्चे और उसके फादर के डॉक्यूमेंट में क्या क्या समस्या आती है। मेन समस्या होती है डेट ऑफ बर्थ, यानी जन्म दिनांक की। हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। बच्चे का नाम चाहे कुछ भी रखो, बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 2005 और उसके एजुकेशन सर्टिफिकेट में 1 मार्च 2006। तो सबसे पहले यहां पर घर वालों की गलती या किसी की गलती के कारण 1 साल का गैप हो चुका है। बर्थ सर्टिफिकेट में 1 मार्च 2005 डेट ऑफ बर्थ है और एजुकेशन सर्टिफिकेट में 1 मार्च 2006 है। उसके बाद उसके फादर ने आर्मी डॉक्यूमेंट में उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2004 करा दी है। तो अभी बच्चे के 3 डॉक्यूमेंट है और तीनों ही डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ अलग है। बर्थ सर्टिफिकेट में 1 मार्च 2005, उसके एजुकेशन सर्टिफिकेट में 1 मार्च 2006 और आर्मी डॉक्यूमेंट में उसके फादर के 1 मार्च 2004। इसके कारण रिलेशन सर्टिफिकेट बनाने में बहुत बड़ी समस्या आती है और डेट ऑफ बर्थ के कारण वो रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है। स्पेलिंग वेरिएशन इन नेम, यानी डेट ऑफ बर्थ के अलावा उसके नाम में भी मिस्टेक होती है। अब आप इस टेबल में देख सकते हैं, चाइल्ड बच्चे का कुछ भी नाम रख लो। जैसे बच्चे का हमने नाम रखा है आकाश सिंह, तो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में आकाश सिंह है AAKASH और उसके डॉक्यूमेंट में घर वालों ने AKASH करवा दिया, यानी बर्थ में AA और एजुकेशन में A। उसके फादर में आर्मी डॉक्यूमेंट में पार्ट 2 ऑर्डर करवाया आकाश चौहान का, तो नाम में भी 3 जगह और तीनों मिस्टेक। इसी प्रकार फादर का नाम बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में श्री राम, जो दोनों अलग अलग है। एजुकेशन में श्री राम, जो H हटा चुके हैं, SRI हो गया, अलग अलग है। और आर्मी डॉक्यूमेंट में फादर का नाम श्री राम सिंह है। तो ये भी आप देख चुके हैं कि फादर का खुद का नाम भी 3 जगह है, तीनों अलग अलग है। इसके अलावा मदर का नाम भी बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में अनीता, एजुकेशन सर्टिफिकेट में अनीता EE
और फादर के आर्मी डॉक्यूमेंट में अनीता देवी। अब इसका रिलेशन सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है? क्योंकि बच्चा एक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 3 हो गई और नाम 3 हो गए, उसके फादर के नाम 3 हो गए और मदर के नाम 3 हो गए। इसलिए आपको ये वीडियो नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर यही देखा गया है कि जो भी जवान बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है उसके अंदर अपनी वाइफ का अपना नाम, बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ठीक ढंग से नहीं लिखवा सकता, जिसके कारण बच्चे का बर्थ का पार्ट ऑर्डर हो नहीं पाता है, या कर देते हैं तो आपके रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा रिजेक्ट हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। ये बर्थ सर्टिफिकेट का एक परफॉर्मा है हिंदी के अंदर। केवल इतना ध्यान रखना है, बच्चे का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, माता का नाम और पिता का नाम, ये 4 जो डिटेल है वो एकदम बर्थ सर्टिफिकेट में सही होनी चाहिए। यदि बर्थ सर्टिफिकेट में एकदम सही है तो बर्थ सर्टिफिकेट से ही एजुकेशन डॉक्यूमेंट बनवाने चाहिए। और जब एजुकेशन और बर्थ सर्टिफिकेट में नाम, डेट ऑफ बर्थ एक हो जाएगी तो उसके फादर के आर्मी डॉक्यूमेंट में नाम एकदम ठीक हो जाएगा और आगे भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। अभी इतनी जानकारी से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? सन या डॉटर का जन्म होने के बाद एक ही नाम रखना चाहिए। आज के जमाने में क्या होता है कि पिता के प्यार का नाम अलग होता है और माता के प्यार का नाम अलग होता है। एक बच्चे के 2 नाम होते हैं, जिसके कारण बच्चे को अलग अलग नाम के कारण भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। यानी एक नाम रखने से बच्चे को भविष्य में कभी भी नाम के कारण दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में नाम अलग होगा और एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम अलग होगा। इसलिए बच्चे का नाम एक ही होना चाहिए घर पर। सन या डॉटर के बर्थ सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट में सेम ही डेट ऑफ बर्थ और सेम ही नाम होना चाहिए। यानी बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और उसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में सेम ही नाम और सेम ही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जब बच्चों के सभी डॉक्यूमेंट्स और आपके आर्मी डॉक्यूमेंट्स में नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होगी तो आपके बच्चों के रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवाने के दौरान कोई समस्या नहीं आएगी। यानी कि जब सभी जगह बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आपके सर्विस डॉक्यूमेंट में जब बच्चे का नाम, आपकी वाइफ का नाम, आपका नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ एकदम सही होगा तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, बच्चे के बर्थ का सर्टिफिकेट बनाते समय बच्चे का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, उसकी माता का नाम और उसके पिता का नाम ठीक से लिखवाना चाहिए। अभी दूसरी समस्या है मैरिज सर्टिफिकेट और वाइफ के डॉक्यूमेंट के बारे में। एक लड़की की शादी हुई है, वो हस्बैंड से बोल रही है आपने मैरिज तो मेरे साथ कर लिया, लेकिन आपके आर्मी डॉक्यूमेंट्स में मेरा डेट ऑफ बर्थ और मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है, उसको तो ठीक करवाओ। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं, कैसे ठीक करवा सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट में मुख्य समस्याएं क्या क्या आती है? डेट ऑफ बर्थ, वही समस्या जो बर्थ सर्टिफिकेट में आती है वही मैरिज सर्टिफिकेट में समस्या आती है। इस टेबल में आप देख सकते हैं वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट में 1 जनवरी 2000 का डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन घर वालों की गलती या किसी की गलती के कारण उसके बर्थ और एजुकेशन सर्टिफिकेट में 1 जनवरी 2001 हो गया। 1 साल का गैप हो गया और उसके हस्बैंड के आर्मी डॉक्यूमेंट में 1 जनवरी 2000 होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर ही बनते हैं। और जब
1 जनवरी 2000 होगा और उसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में अलग होगा, तो उनके रिकॉर्ड द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो उस समय उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बहुत समय बीत जाएगा, जब समस्या खड़ी होगी। उसी प्रकार हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1999 है मेरी सर्टिफिकेट में, और आर्मी डॉक्यूमेंट में उनका एक्चुअल में 1 जुलाई 1999 है। यानी कि हस्बैंड का खुद का डेट ऑफ बर्थ भी मेरी सर्टिफिकेट के अंदर गलत है। इसलिए मेरी सर्टिफिकेट बनवाते समय वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, हस्बैंड का बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी दस्तावेज साथ होने चाहिए, जिसके कारण डेट ऑफ बर्थ में कोई भी समस्या नहीं आएगी। स्पेलिंग वेरिएशन इन नेम, वही समस्या जो बर्थ सर्टिफिकेट में आती है, वही समस्या मेरी सर्टिफिकेट में आती है। यह टेबल आपके सामने है। आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हो कि वाइफ का नाम मेरी सर्टिफिकेट में पूजा देवी लिखाया है, जबकि उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम था पूजा कुमारी, और आर्मी डॉक्यूमेंट में पूजा देवी हो गया। हस्बैंड का नाम नरेंद्र सिंह था मेरी सर्टिफिकेट में, लेकिन उनका एक्चुअल नाम नरेंद्र सिंह था, तो मेरी सर्टिफिकेट गलत हो गया। हस्बैंड की मदर का नाम रजनी देवी था और एक्चुअल रजनी देवी है। हस्बैंड के फादर का नाम राजू राम और एक्चुअल में राजू राम JU। वाइफ की मदर का नाम किरण देवी और वाइफ के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में किरण देवी EE। वाइफ के फादर का नाम रमेश और वाइफ के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में रमेश कुमार। तो इस टेबल में ये आप समझ चुके हैं कि एक छोटी सी लापरवाही के कारण आगे भविष्य में कितनी कठिनाइयां आ सकती है। क्योंकि जब मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं तो गांवों के अंदर कोई ध्यान नहीं देता और अपनी मर्जी से वाइफ का नाम, हस्बैंड का नाम, हस्बैंड की मदर फादर का नाम, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, वाइफ के मदर फादर का नाम बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिख देते हैं, जिसके कारण उसके हस्बैंड को आर्मी के अंदर डॉक्यूमेंट मेंटेन करने में समस्या आती है और वो रिजेक्ट हो जाता है। ये एक मैरिज सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। इसके अंदर ही 5-6 जो मेन डिटेल होती है वो ठीक से होनी चाहिए। वर का नाम, वधु का नाम, वर की आयु, वधु की आयु, वर के मदर फादर का नाम और वधु के मदर फादर का नाम। केवल ये डेट सही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ये जानकारी लेकर हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? मेरी सर्टिफिकेट और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में वाइफ का नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब यही है कि मेरी सर्टिफिकेट जब बनवाने जाते हैं तो वाइफ के एजुकेशन डॉक्यूमेंट, वाइफ का आधार कार्ड, उसके हस्बैंड के एजुकेशन डॉक्यूमेंट, हस्बैंड का आधार कार्ड, ये सभी साथ होना चाहिए। उसी के कारण मेरी सर्टिफिकेट और एजुकेशन डॉक्यूमेंट में वाइफ का नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होगी। वाइफ के एजुकेशन डॉक्यूमेंट और हस्बैंड के आर्मी डॉक्यूमेंट में वाइफ का नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। ये जब भी संभव है जब शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय हस्बैंड के एजुकेशन डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड, उसकी वाइफ के एजुकेशन डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ लगे होंगे, तभी संभव हो पाएगा। अपनी मर्जी से संभव नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके मैरिज सर्टिफिकेट बनाते समय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर लगाएं। वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट और एजुकेशन डॉक्यूमेंट में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ और नाम होने से हस्बैंड के आर्मी डॉक्यूमेंट्स में समस्या होती है। ये तो आपको पता ही है कि जब वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट में कुछ डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, नाम कुछ अलग होता है, तो फिर जवान को चक्कर लगाने होते हैं
कि मेरे आर्मी डॉक्यूमेंट में मेरी वाइफ का नाम चेंज कर दो, मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दो, जिसके कारण मैं पेंशन जाने के बाद उसको कोई समस्या नहीं आए और हमारे को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हो। ये जब ही संभव है जब मेरी सर्टिफिकेट आप ठीक से लाओगे और एजुकेशन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही बना के लाओगे। वाइफ का नाम और डेट ऑफ बर्थ हस्बैंड के डॉक्यूमेंट में अलग होने से हस्बैंड के साथ कोई हादसा होने के बाद वाइफ को डॉक्यूमेंटेशन में समस्या आती है। यानी कि किसी भी जवान के डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी वाइफ का नाम और डेट ऑफ बर्थ अलग है और कुछ ना हो लेकिन कोई हादसा हो गया जवान के साथ, तो उसके बाद वाइफ को डॉक्यूमेंटेशन ठीक कराने में बहुत समस्या आती है। उसको बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं और फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी एक तरह से जो छोटी है, लेकिन आप इसको सोचोगे, बैठोगे और बार बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जानकारी छोटी नहीं बड़ी है। और ये छोटी छोटी जानकारी आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं या किसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप अपने सैनिक जानकारी चैनल को लाइक करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।